सातवीं घाट पर उपस्थित है। यहाँ पे अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन का हड़ताल चल रहा है, जो कि यहाँ पे टोटो चालक उपस्थित हैं। वो काफ़ी नाखुश है क्योंकि उनके एरिया को सीमित कर दिया गया है, उनके एरिया को एक तरीके से बांध दिया गया है कि आप अपने सिटी परमिट के जो आपका टोटो है वो आप केवल सीमित क्षेत्र में ही चला सकते हैं। आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड से आपका नंबर होगा, वितरण का नंबर जिससे चलेगी। इस 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, उस 2 करोड़ लोगों में से ये ई रिक्शा भी है, और ये ई रिक्शा वाले किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये ई रिक्शा सरकार को राजस्व देता है। हम लोग GST देते हैं, जब 2 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो हम लोग रोड टैक्स देते हैं, हम इंश्योरेंस को पैसा देते हैं, हम ड्राइविंग लाइसेंस का पैसा देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है नगर निगम को हर साल 9 करोड़ रुपया देते हैं। 10 रुपया हर टोटो चालक देता है। 25,000 गाड़ियां हैं तो 2.5 लाख रुपया रोज हम देते हैं, और 365 दिन में हम लोग 9 करोड़ रुपया राजस्व देते हैं नगर निगम को। उस नगर निगम को जिसने आज तक हमें स्टैंड नहीं दिया, उस नगर निगम को जिसने आज तक हमें पार्किंग नहीं दी, वो हमेशा पैसा लेता है लेकिन हमारा स्टैंड पार्किंग नहीं देता है। और हमें कसूरवार ठहरा दिया गया, इस गरीब आदमी को ठहरा दिया गया कि आप जो है जाम लगाते हैं। अरे जाम तो दिल्ली में लगता है, बॉम्बे में लगता है, वहाँ टोटो तो नहीं चलता, लग्जरी कारों से भी लगता है। जाम तो पूरे देश में है, आप हमारे रोजी रोटी पे जाम क्यों लगा रहे हैं? आपको सड़क चौड़ी करना है, गड्ढे भरने हैं, सड़क के गड्ढे नहीं भरे जाते। आपको नाबालिग बच्चों से गाड़ी नहीं चलने देने के लिए उसके लिए कड़ाई करनी चाहिए। आपको कड़ाई उसकी करनी चाहिए कि जिसके पास 100 टोटो है, उसको देखना चाहिए, उसको नहीं रोक पा रहे। आपको जो है कंपनियों को जो यूनिकॉर्न बन गई हमसे कमा करके अरबपति बन गए। हम तो 2 लाख की गाड़ी खरीद के 200 रुपया कमाना चाहते हैं, उन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपया हमसे टोटो हमें बेच के कमा लिए। अब आप जब वो बेच के हमने खरीद लिया तो आप कह रहे हो आपके लिए सड़क बंद हो गई। तो ये सड़क बंद हो जाएगी तो हमारे बच्चे का दूध, हमारे घर का राशन, बच्चे की फीस, तमाम महंगे, आपने इतनी महंगाई है तो हम खर्चा कैसे पूरा करेंगे? बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी जो है, ये ऐसी गाड़ी है जिसको चला के वो सोचता है कि मैं अपना खर्चा चला लूंगा। अब कल की बात है, हमारे बीच में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे मेरी तो दवाई जो है ना, इससे मैं दवाई खरीद लेता हूँ 150 रुपए की, इसलिए टोटो चलाता हूँ। वो आंखों में आंसू भरा हुआ। एक टोटो चालक जो है उससे आप पूछेंगे, उसे आपको मालूम चलेगा कि आपने टोटो तो दे दिया, आप कभी पूछने नहीं आए कि उसको क्या क्या दुख तकलीफ होता है। जब उसके पास जो है शाम को जाता है तो क्या वो पैसा घर लेके जाता है? जब खाली बैंक की किस्त तक ही पैसा कमा पाता है। कई बार तो किसी महीने में उसको बैंक की किस्त देने का समय पे भी ऐसा नहीं होता है, तो किसी से मांगता है तब जाके किस्त देता है। ये बात सरकार को नहीं मालूम है, ये बात इस अधिकारी को नहीं मालूम जो हमारा सड़क बंद कर रहा है। आपने रोजी रोटी की कोई व्यवस्था की क्या? कोई नौकरी नहीं दे रहे, सरकारी नौकरी आ ही नहीं रही है। पुलिस की नौकरी आई 60,000 और 25,000 चालकों की नौकरी आप बंद कर रहे हो। जो 25,000 चालक जो है पहले से काम कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी पे आपने हमला कर दिया। अब टोटल नौकरी आप निकाल रहे हैं, कह रहे 2 लाख नौकरियां निकाले। ऐसे 25,000 यहाँ पे बंद करेंगे, इलाहाबाद में 40,000 बंद करेंगे और तमाम शहरों में बंद करते जाएंगे। ये लोगों को ई रिक्शा दिया क्यों? आपको अगर ई रिक्शा से इतनी आफत आ रही है तो सबसे पहले आपको हमें हर चालक को एक नौकरी, अच्छी नौकरी देनी पड़ेगी, और उसके साथ ही इसके बैंक के लोन को माफ करना पड़ेगा, इसकी किस्त को माफ करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो ये हम नहीं होना चाहिए। दिखता है वो गरीब मुस्कुराता हुआ, पान खाता हुआ दिख रहा है तो उनको आंखों में सुहा नहीं रहा है। समझ रहे ना? ये बात ये है इतनी सी, और कोई बात नहीं। जाम तो यहाँ पे गाड़ियों का आंकड़ा जो है पूरा विस्तार में दिया गया, 11 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल है, 7,000 से ज्यादा बस है। जो स्कूल बस है वो निकलती है तो इतना सारा जाम लगता है, पर कभी नहीं कहा जाता कि उसकी परमिट है। कभी देखा गया उसकी परमिट है कि नहीं? कभी नहीं पूछा जाता। गरीब की गाड़ी सबके आंखों में गड़ रही है भैया कि वो भी गाड़ी से चल रहा है। इधर फॉर्च्यूनर लगी, इधर ये छोटी फॉर्च्यूनर कौन सी है
जो टोटो है खुली गाड़ी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद जो गाड़ी आती है ना वो टोटो आती है, क्योंकि वो उसमें से पूरे शहर को धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी में बैठ के सब देखते हुए चलते हैं। ये गाड़ी जब आई थी तो ये कहा गया ये वायु प्रदूषण नहीं करती, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं करती, ये किसी तरीके का पर्यावरण में प्रदूषण नहीं करती। आज के डेट में आप माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वो कह रहे हैं बार बार कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चुनौती है वो पर्यावरण का संकट आ चुका है। उसके लिए पूरी दुनिया में मीटिंग बैठकें हो रही हैं और हमारा टोटो चालक वो चालक है जो कि इसमें सबसे बड़ा उसका योगदान है, ये प्रदूषण नहीं करता है। तो आप जो प्रदूषण नहीं करता है उसको जो है बंद कर रहे हैं और उन गाड़ियों को चलने दे रहे जो प्रदूषण करते हैं। बस आखिरी बात है भैया कि हमारा ये कहना है इस अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का, जो भी बात हो वो अकेले अकेले में न हो, वो सबके बीच में हो। जब सबकी बात, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहते हैं, तो सबके बीच में क्या होना चाहिए? सबके बीच में बात नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टोटो चालक भाइयों, बस मेरी यही जिद है कि मेरी ये जो चालकों की बात है वो चालकों के बीच में हो जाए, ठीक है? और चालक जब सहमत हो जाए तो वो बात पे निर्णय लिया जाए। और ये भैया तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग इस जगह को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। हम लोगों की गाड़ी चले, हम लोगों की रोजी रोटी हो चाहे ना हो, हम लोग तब तक यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। भाइयों की कहानी है भैया, हम बनारस से बोल रहे हैं। हमारा क्या नाम है कि सरकार हमारी जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, मगर हमको रोजगार, अगर सरकार ने बोला है कि बेरोजगार को मैं रोजगार दूंगा, बेरोजगार को मैं रोजगार दूंगा, आज हम लोग को रोजगार दे के हम लोग को रोजगार छीनने का हक नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनी है तो हम लोग को रोजगार चलने की पूरा अनुमति दी जाए। भाई स्टेशन पे हम लोग नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? अपने घर पे गाड़ी चलाएंगे। एक अगर गाड़ी चलाने वाला है तो 5 खाने वाला है। अगर हम 3 दिन से आज गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो 5 भूखे रहेंगे, मर जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी बीजेपी होगी। क्या करना पड़ेगा? आप लोग देख चुके हैं कि राजगढ़ पुल पे एक चालक ने आत्महत्या कर लिया, ये कल की बात है। तो हमारा ये शासन और प्रशासन यही कहना है कि आप ऐसा रोड मत बांधिए, इनका रूट का हम लोग बहिष्कार करते हैं और आप लोग जल्द से जल्द आप लोग हमारी पुकार सुनिए। इसका रीजन ये है बताइए, आप लोग इतने दिन से अनशन पे बैठे हैं, ठीक है? आप लोगों के कमाई का जरिया घर में केवल एक आप है कि और कोई भी है? हमारे सिवा कोई नहीं हमारे घर में। हम भी दिव्यांग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बीवी है, हमारे बच्चे हैं, सब हम, बाकी कोई नहीं कमाने वाला। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, आपकी कमाई तो ठप है उतने दिन से, तो घर में जो मान लीजिए आजकल कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना आपके पास। चीजों को पूर्ति करने के लिए आप 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो खाना पूरी कैसे हो रहा होगा? सब लोग भूखे इस समय बैठे हैं। हमारे परिवार में जाकर हमारे घर पर देखिए, एकदम खाना बन नहीं रहा है, एकदम सब लोग ऐसे बैठे हैं। हमारे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, वो भी एकदम दूध से तड़प रहे हैं। आप लोगों के खाने पीने का यहाँ पे कुछ इंतजाम किसी संस्था के द्वारा या कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हम लोग अनशन पर बैठे हैं, कोई जांच करने नहीं आया है, न कोई अधिकारी आया, न कोई स्वास्थ्य विभाग से आया है। देखिए हमारी ये बैसाखी है, हम दोनों पैर से दिव्यांग हैं, तब भी अनशन पर बैठे हमारे परिवार सब लोग भूखे से इस समय तड़प रहे हैं। आपको सरकार पे और जो निचले क्रम के अधिकारी हैं उन पे भरोसा है कि आपकी बातों को जल्द से जल्द सुना जाएगा? इसी आस में तो भैया बैठे हैं। हम इसी आस में बैठे हैं कि हमारा आकर सुनवाई कर लें। आप लोग इतने दिन से बैठे हैं, अभी कोई अधिकारी या किसी भी प्रकार कोई आया अभी तक? यहाँ पर अभी तक कोई नहीं है, आज 4था दिन हो गया है। कब तक चलेगा ये, आपको क्या लग रहा है? जब तक कोई नहीं आएगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक चलेगा। हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे, बाकी यहाँ से हटेंगे।